देखो क्वेश्चन थोड़ा बदलते हैं। क्वेश्चन मान लो ये है हमारे पास कि 4 बॉल्स हैं, 4 डिफरेंट बॉल्स हैं और 5 डिफरेंट बॉक्सेस हैं। ठीक, कहा गया बॉल्स are put into boxes if देखो every box contain maximum 1 ball। ठीक, कह रहे हैं कि बॉल्स को बॉक्सेस में रखना है ना। बॉल्स आर पुट इनटू बॉक्सेस, कह रहे हैं बॉल्स को बॉक्सेस में रखना है। अगर हर एक बॉक्स में मैक्सिमम 1 बॉल जाए, है ना, हर एक बॉक्स में अधिक से अधिक 1 बॉल जाए। बॉल्स को बॉक्सेस में रखना है, ऐसे रखना है कि हर एक बॉक्स में अधिक से अधिक 1 बॉल जाए, ये सवाल है। देखो ध्यान दो, अब यहां पर एक बॉक्स में एक से ज्यादा बॉल नहीं जा सकती, अधिक से अधिक 1, मतलब या तो 1 गेंद जाएगी या 0 गेंद जाएगी। दो करते हैं सवाल को। हमने पहली वाली बॉल को उठाया, अब इसको रखने के हमारे पास 5 वेज थे, क्योंकि 5 डिब्बे थे, किसी में रख सकते हैं। दूसरी वाली बॉल को उठाया, अब इसको रखने के 4 तरीके ही बचेंगे, क्योंकि जिस डिब्बे में पहली वाली बॉल गई होगी उसमें दूसरी वाली बॉल नहीं जा सकती, क्योंकि हर एक डिब्बे में अधिक से अधिक 1 ही बॉल जा सकती है। तो पहली बॉल को रखने के 5 तरीके, दूसरी के 4 तरीके और तीसरी वाली बॉल को रखने के 3 तरीके, चौथी वाली बॉल को रखने के 2 ही तरीके अपने पास बचेंगे। क्योंकि पहली बॉल को रखने के 5 तरीके थे, अब किसी ना किसी में पहली वाली बॉल गई होगी, तो दूसरी के सिर्फ 4 तरीके ही बचेंगे, तीसरे के तरीके 3 बचेंगे, चौथी के सिर्फ 2 बचेंगे, तरीके के कम होते जाएंगे। तो देखो जो हमारे टोटल वेज आ गए, टोटल वेज वो क्या आ गए, 5 × 4 × 3 × 2, ये हमारे देखो टोटल वेज आ गए। 5 × 4 × 3 × 2 है ना, तो 120 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है कि एक बॉक्स में एक से ज्यादा बॉल नहीं डाल सकते। ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट। मैंने बताया था 2 बातों पर ध्यान देना है कि डिफरेंट है या सेम है, और एक जगह पर ज़्यादा चीज़ें रखनी या नहीं रखनी। तो यहाँ पर एक जगह पर हमको एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी है, ध्यान दो इस बात पे। ठीक है, देखो अब देखो ध्यान दो, जैसे क्या होगा, मान लो हमारे पास क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कि ये एक बॉक्स था, ये एक बॉक्स था, ये एक बॉक्स था, ये एक बॉक्स था, ये एक बॉक्स था। 5 बॉक्सेस थे, 4 बॉल्स थे। मान लो पहली वाली बॉल यहाँ पर आई, दूसरी यहाँ पर आई, तीसरी यहाँ पर आई और चौथी बॉल यहाँ पर आई। एक बॉक्स खाली रहा होगा, क्योंकि अगर 5 बॉक्सेस हैं और 4 बॉल्स हैं, एक में एक रखना है तो एक बॉक्स तो खाली रहेगा ही रहेगा। तो ये बॉल्स को रखने का एक तरीका था। ठीक, हम ऐसा करते हैं, मान लो ये फिर से हमारे पास 5 बॉक्सेस थे, मान लो B4 यहाँ ले आते, B2 यहाँ ले आते, B1 यहाँ ले आते, B3 यहाँ ले आते, इसको खाली छोड़ देते। तो ये भी गेंदों को रखने का एक तरीका था। इसी प्रकार मान लो ये हमारे पास 5 बॉक्सेस थे, ठीक है, यहाँ B1 लेते, यहाँ B2 लेते, यहाँ B3 लेते, यहाँ पर B4 लेते, तो ये भी देखो बॉल्स को रखने का एक तरीका था। तो ये एक तरीका, एक तरीका, एक तरीका, एक तरीका, ऐसे करते करते टोटल 120 तरीके ये बनते, है ना। बॉल्स को बॉक्सेस में रखने के टोटल 120 तरीके ऐसे बनते। देखो ध्यान दो, जैसे जो बॉक्सेस थे, है ना, ये पहला बॉक्स था, ये दूसरा बॉक्स था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये 5वां था। ठीक, तो हमने 4 गेंदों को रखा। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे
ये गेंदों को रखने का एक तरीका, ये गेंदों को रखने का दूसरा तरीका, ये तीसरा चौथा, आगे बनते जाएंगे। देखो क्या हो रहा है, जैसे हम बॉल्स की पोजीशन को बदल दें तो तरीका नया मिल रहा है। जैसे मान लो B1 यहाँ था, B2 यहाँ था, अगली बार क्या करें, B1 को यहाँ रख दें, B2 को यहाँ रख दें तो तरीका बदल जाएगा, है ना। जैसे मान लो ये B2 B3 था, अगली बार क्या करें, B3 यहाँ ले आए, B2 यहाँ ले आए तो मेथड बदल जाएगा। मतलब उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देने से एक नया तरीका मिल रहा है इस सवाल में। तो मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ों को कहता है कि ये एक अरेंजमेंट है। मतलब ये गेंदों को रखने का एक तरीका, ये एक तरीका, ये एक तरीका, एंड सो ऑन, 120 तरीके, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 120 अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट, है ना। मतलब अगर चीज़ों की पोजीशन बदल देने से कुछ नया मिल जाए तो मैथ्स कहता है ये अरेंजमेंट का केस है, अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, है ना। जैसे मान लो हमने किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए 1,2, हमने उल्टा कर दिया तो पॉइंट बदल गया, तो मैथ्स कहता है ये एक अरेंजमेंट है, ये दूसरा अरेंजमेंट है। जब भी चीज़ों की पोजीशन बदल देने से चीज़ें बदल जाएं तो वो अरेंजमेंट। जैसे मान लो हम सेट की बात करते हैं, मान लो हमने एक सेट लिया A, B, दूसरा सेट लिया B, है, तो सेट कहता है कि पोजीशन को बदलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेट एक अरेंजमेंट नहीं है, है ना। तो जिन चीज़ों में उनकी पोजीशन को बदलने से नई बात सामने आती है उनको मैथ्स एक अरेंजमेंट मानता है। जैसे ये एक अलग पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है, ये 1,2 अलग आएगा, ये अलग आएगा, जबकि दोनों सेट सेम है। पोजीशन बदलने से सेट में फ़र्क नहीं पड़ा तो सेट अरेंजमेंट नहीं है, जबकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट में फ़र्क पड़ा, मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, अरेंजमेंट। इसी प्रकार जब हमने गेंदों को डिब्बों में रखा तो अगर हम गेंदों की पोजीशन बदल दें तो एक नया केस मिलता है, इसका मतलब ये एक अरेंजमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल तरीके 120 हैं, मतलब ये टोटल 120 अरेंजमेंट्स हैं। अरेंजमेंट, ध्यान दीजिए, अरेंजमेंट्स, ये टोटल 120 अरेंजमेंट्स हैं। तो एक नया टर्म हमने सीखा, अरेंजमेंट, ठीक। तो अरेंजमेंट का मतलब जहां पर चीज़ों की पोजीशन बदल देने से कोई नई बात सामने आती है उसको हमेशा एक अरेंजमेंट कहा जाता, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, जैसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम अपनी 4 गेंदों को 5 जगहों पर अरेंज करना चाहते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं 4 आदमी हैं और 5 कुर्सियां हैं, 4 आदमियों को 5 कुर्सियों पर बैठाओ तो ये सवाल सेम होता, क्योंकि देखो यहाँ पर एक कुर्सी पर अधिक से अधिक एक ही आदमी बैठेगा, वो यहाँ कंडीशन है। एक कुर्सी पर ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे, ऐसा मान के चलेंगे, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो। भाई जैसे हमने कहा 4 लोग हैं, उन्हें 5 कुर्सियों पर बैठाना है, तो 4 लोग अगर 5 कुर्सियों पर बैठेंगे तो ऑब्वियस है एक कुर्सी पर मैक्सिमम एक ही बंदा बैठेगा, एक कुर्सी पर ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। तो ये भी वही सवाल है जो यहाँ पर हम कर रहे हैं, है ना। 4 पर्सन्स को 5 चेयर्स पर बैठाना, ये भी वो सेम सवाल है, क्योंकि यहाँ पर हम एक जगह पर एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं रख रहे, तो एक चेयर पर एक से ज़्यादा आदमी नहीं आएगा, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए कि जब भी हम चीज़ों को ऐसे रखें कि एक जगह पर एक चीज़ आए, है ना, और उनकी पोजीशन को बदल देने से हम कहें कि हमारी एक नया तरीका सामने आ रहा है, तो हम ऐसी चीज़ों को अरेंजमेंट बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, अरेंजमेंट्स, ठीक। तो देखो क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि 4 अलग अलग चीज़ों को 5 जगहों पर रखने के टोटल तरीके या टोटल अरेंजमेंट इतने हो गए, ठीक। अब देखो ध्यान दो कि यही काम एक फार्मूला होता है जो डायरेक्ट करता है। क्या, देखो क्या करता है, जैसे मान लो हम ये कहें कि हमारे पास, मान लो एक काम करते हैं, जरा हम क्वेश्चन को बदल देते हैं, है ना।
हम क्वेश्चन को ज़रा बदलें। देखो हम क्या करें, मान लो क्वेश्चन थोड़ा बदलें। देखो ऐसे बदलें कि देखो इसको मिटा रहे हैं, लिखो ज़रा बच्चों ध्यान से, इसको मिटा रहे हैं, लिखो ज़रा ध्यान से।